जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से और बाबा महाराज के भक्तों की कृपा से आज आए हैं आप सब उस अद्भुत स्थान पर जिसकी कथाएं, जिस स्थान की कथाएं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी आपको सुनाई हैं और भी बहुत सी न्यूज़ चैनलों ने भी आप सबको इस स्थान की कथा सुनाई है। और ये स्थान है भी अद्भुत। इस स्थान पर बाबा महाराज आए और बाबा महाराज ने आज इस स्थान के नाम को विश्व विख्यात किया। यही वह स्थान है जहाँ पर बाबा महाराज आए, कैसे आए, क्यों आए। आइए सारी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पर वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे। और मैंने कई वीडियो में आप सबसे कहा है कि श्री धाम वृंदावन में एक छोटा सा आश्रम ले रहे हैं, जिस आश्रम में आप सब सहयोग करें। जितना हो सकता है, जो सामर्थ्य है, वो सहयोग आज से ही चालू करें, जिससे कि श्री धाम वृंदावन में एक बाबा महाराज की कृपा से एक आश्रम हो जाए, जो आपका होगा, मेरा नहीं, आप सबका होगा। तो चलिए, अब आप कौन से स्थान पर हैं वो देखिए। ये है नीब करोरी रेलवे स्टेशन। यही है भक्तजनों, बाबा नीब करोरी महाराज के नाम से रेलवे स्टेशन, नीब करोरी रेलवे स्टेशन। अब मैं आपको सारी कथा बताता हूँ। और अभी ट्रेन का भी टाइम है, ट्रेन भी आने वाली है, तो आनंद के साथ पूरी कथा में आप मेरे साथ रहें। बाबा की ही कृपा है जो कथाएं आपको सुना पाते हैं। अगर बाबा की कृपा ना हो तो एक भी कथा हम आपको नहीं सुना सकते हैं। ये मेरे ऊपर बाबा की कृपा है और आप सबका प्रेम और आशीर्वाद है। मैंने QR कोड दे रखा है, जिसको भी लगता है कि सहयोग करने लायक है वह भक्त सहयोग करे, जिससे कि आपका अपना श्री धाम वृंदावन में एक आश्रम हो, जहाँ पर आप जाएं, आराम से रुकें और ये कहें कि मेरा है। आप भी रुकें, आपके रिश्तेदार भी रुकें, आपके परिवार के भी लोग रुकें। बड़ा आनंद आएगा। आपकी सेवा वहाँ पर भी करने का मौका मिलेगा। नीब करोरी धाम में भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और किला घाट में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आनंद के साथ पूरा वीडियो देखेंगे। कहाँ पे आए बाबा, कैसे आए, क्यों आए, और सिद्धि माँ भी क्यों। जनों, यही है रेलवे लाइन जो आप देख रहे हैं नीब करोरी धाम की, और ये है नीब करोरी रेलवे स्टेशन का बोर्ड। ये है बोर्ड और ये रेलवे लाइन। ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये मार्ग जाता है फरुखाबाद के लिए। ये फरुखाबाद के लिए मार्ग जा रहा है, जहाँ पर बाबा महाराज गए थे, अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये आप देख रहे हैं, ये मार्ग जाता है टूंडला के लिए, जहाँ से बाबा महाराज विराजमान होके आए थे नीब करोरी गांव में। जाना तो बाबा महाराज को किला घाट था, गंगा स्नान करने के लिए। बाबा महाराज गुजरात के बाबनिया से वापस आए और बाबा महाराज ने टूंडला से ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन में बैठने के बाद बाबा महाराज चल दिए। और बाबा महाराज को जब टीटी ने चेकिंग की, सारी ही टिकटें सारे भक्तों की देख रहे थे, तो बाबा महाराज से भी पूछा कि टिकट है। तो बाबा ने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। जिसके पास पूरे जगत की टिकट हो, उससे आज एक टीटी पूछ रहा है कि टिकट है। बाबा ने मना कर दिया। अरे भैया, जो सबकी टिकट पक्की कराते हैं, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, उनसे पूछ रहा है कि क्या टिकट है। बाबा ने मना कर दिया।
जब बाबा ने मना किया तो उस टीटी ने बाबा महाराज को इसी स्थान पर उतार दिया। जो स्थान आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर उतारा। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ किस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ये आकलन कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा महाराज 1917-18 में आए थे। उस समय कौन था यहाँ पर, कौन नहीं था, आज तक किसी को जानकारी नहीं हो पाई। पर हाँ, ये सत्य है कि बाबा महाराज इन्हीं वृक्षों के नीचे, किसी न किसी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, चिमटा गड़ाकर। चलिए मैं आपको पास में लेकर चलता हूँ, बड़े आनंद के साथ वीडियो देखेंगे और शेयर। बताते हैं भक्त कि इन्हीं वृक्षों के नीचे बाबा महाराज विराजमान हो गए थे और बाबा महाराज ने अपना जो साथ में चिमटा रखते थे वह धरती में गड़ा दिया था। और जब बाबा महाराज ने वह चिमटा जमीन पर गड़ा दिया तो ट्रेन हिली भी नहीं इस रेलवे स्टेशन से। ये आपने कथाएं सुनी होंगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बहुत अद्भुत कथा का वर्णन किया था। मन बड़ा हर्षित हुआ कि बाबा महाराज की कथा कह रहे हैं और उस स्थान की कह रहे हैं जिस स्थान से हम रोज निकलते हैं। ये वह स्थान है जहाँ पर सिद्धि माँ आकर स्वयं विराजमान होती थी। यहीं पर सिद्धि माँ बैठती थी आकर, और सिद्धि माँ के साथ और भी भक्त आते थे जो यहाँ पर बैठते थे। बड़ा आनंद आता था उन लोगों को, बाबा की कथाएं सुनाते थे। भक्तजनों, जब बाबा महाराज से टीटी ने टिकट मांगा तो बाबा ने मना किया। जगत पिता ने मना कर दिया, मेरे पास टिकट नहीं, और टीटी ने उतार दिया। बाबा बड़ी सरलता से ट्रेन से नीचे आ गए और आने के बाद बाबा विराजमान हो गए और ट्रेन हिली भी नहीं। बहुत प्रयास किया गया, इंजन देखा गया कि कहाँ पे क्या कमी है, कमी कुछ नहीं थी, ट्रेन हिली भी नहीं, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। अच्छा, हिलती भी कैसे? मेरे दयालु बाबा को, श्री हनुमंत लाल जी को नीचे उतार दिया और सोच रहे ट्रेन आगे चलेगी ही नहीं। काफी देर हो गई, 4-5 घंटे हो गए, ट्रेन हिली भी नहीं, तो सब परेशान हो गए। जो पैसेंजर अंदर बैठे थे गाड़ी में, उन्होंने कहा टीटी से कि हो सकता है जिन बाबा को तुमने उतार दिया उनकी ही वजह से ये ट्रेन ना चल रही हो। टीटी को बहुत समझाया। टीटी ने भी सोचा कि हो सकता है, जब कोई फॉल्ट ही नहीं है तो ट्रेन क्यों नहीं चल रही। ये विचार आता भी है, आना भी चाहिए था। टीटी ने सारे पैसेंजरों की बात मानी और बाबा के पास आया, हाथ जोड़ के बाबा से विनती की कि बाबा हमसे अपराध हो गया, अब ट्रेन को चलने दो। बाबा ने कहा हमने ट्रेन नहीं रोकी है। बोले आप आशीर्वाद दो, आप चल के बैठो, ट्रेन चलने लगेगी। बहुत मिन्नत की। बाबा महाराज तो कोमल चित कृपाल रघुराई। जो भक्त बाबा की शरण में आ जाता है उस पे बाबा अपनी कृपा करते हैं, और बाबा ने उस पर अपनी असीम कृपा की और बाबा महाराज ट्रेन में आकर बैठे, ट्रेन चल दी। बाबा महाराज ने उस टीटी को बहुत सी टिकटें दिखाई कि देखो मेरे पास कितनी टिकट है। वह भी आश्चर्यचकित रह गया, वह समझ गया ये अद्भुत संत है, इन पे भगवान की सीधी कृपा है। बाबा ने कभी दर्शाया नहीं कि हमारे पास क्या है, बस इतना है कि बाबा को जो समझ पाया, जिसने भी समझ लिया बाबा को, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी प्रवेश नहीं करती है। अब टीटी ने बाबा महाराज को बैठाला और ट्रेन चल दी।
बाबा महाराज गंगा स्नान करने के लिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में किला घाट जाते थे, जो आर्मी कैंट के अंदर है। बाबा महाराज ने किला घाट में ही विशाल हनुमंत लाल जी अपने हाथों से बनाए हैं, जिन हनुमंत लाल जी के दर्शन करने से ही सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज आप सब उस रेलवे स्टेशन पर हैं जिस पे बाबा महाराज स्वयं उतरे हैं। और भक्तजनों, सबसे बड़ी बात है कि इस नीब करोरी गांव को आज नीब करोरी धाम बाबा ने बना दिया। ये बहुत ही दिव्यता से भरा स्थान है, जिसकी जैसी भावना होगी उसी तरह से इस स्थान को वह देख पाएगा। आपकी जो भी सोच होगी उस सोच के हिसाब से ही आप इस स्थान के दर्शन कर पाएंगे। मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि प्रतिदिन जब हम नीब करोरी धाम आते हैं तो मुझे इस मार्ग से ही मंदिर जाना पड़ता है। और देखिए, मंदिर जाने का भी आपको मार्ग दिखाते हैं। ये जो वाहन आप देख रहे हैं, 2 व्हीलर, ये मंदिर से आ रहे हैं। ये 4 व्हीलर भी मंदिर से आ रही है। मंदिर जाने के लिए ये रास्ता है, ये मंदिर जाता है, और ये रास्ता मंदिर से वापस आता है। तो आज आप सबने देखा है कि बाबा महाराज का वह स्थान जहाँ पर बाबा महाराज ने ट्रेन रोकी थी और विश्व विख्यात हो गए नीब करोरी बाबा। इस गांव के नाम को बाबा महाराज ने अपना नाम बनाया और विश्व विख्यात हुए बाबा नीब करोरी महाराज। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में है। भक्तजनों, बाबा महाराज के 3 स्थान हैं फर्रुखाबाद ज़िले में। एक नीब करोरी रेलवे स्टेशन, दूसरा नीब करोरी धाम, और तीसरा है किला घाट। ये बाबा महाराज के ही 3 धाम हैं। और तीनों धामों की आप सब वीडियो देखते हैं, दर्शन करते हैं, ये कृपा है बाबा की। तभी आप सब बाबा महाराज की कथा सुनते हैं और बाबा महाराज के दिव्य स्थानों के दर्शन कर पाते हैं। चलिए, अब ट्रेन भी आ रही है। देखिए आप, कौन सी ट्रेन? ये देखिए आ रही है ट्रेन, और ये भी टूंडला से ही आ रही है, और ये फर्रुखाबाद जाएगी। भक्तजनों, मेरा अपना मानना और सोचना है कि बाबा महाराज सुबह की ही गाड़ी से टूंडला से फर्रुखाबाद के लिए आए होंगे गंगा स्नान के लिए। और हो सकता है, टाइमिंग का तो आकलन नहीं हम कर सकते हैं, पर इतना तो हम कह सकते हैं कि वह भी गाड़ी सुबह की होगी और यह भी गाड़ी सुबह की है। तो आज आप सब ने बाबा महाराज के अद्भुत धाम के दर्शन भी किए और ट्रेन भी देख रहे हैं कौन सी आई है। वह ट्रेन का भी बाबा की ही कृपा से हम दिखा पा रहे हैं। आप सब वीडियो को शेयर अवश्य करें। जो भी भक्त हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये घटना अद्भुत घटना थी। बाबा ने बता दिया कि हम साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। बिल्कुल पास में आ चुकी है ट्रेन। ये चमत्कार बाबा महाराज ने जो दिखाया, वो हम सबको इसलिए दिखाया कि हम सब अब हनुमंत लाल जी की सेवा करें और बाबा से प्रेम करें। सिद्धि माँ ने इस स्थान से बहुत प्रेम किया। सिद्धि माँ जब भी नीब करोरी धाम आती थी तो सिद्धि माँ नीब करोरी रेलवे स्टेशन अवश्य आती थी, और सिद्धि माँ ने सारे ही भक्तों को बताया कि बाबा ने ट्रेन इसी स्थान पर रोकी। आज उसी स्थान पर आप हैं। ये बहुत बड़ी बात है और कृपा है, तभी आप आए हैं।
और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।